ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय की यह आज अंतिम कक्षा है। इसके बाद हम तृतीय अध्याय को आरंभ करेंगे, जो समावर्तन संस्कार से आरंभ होगा, जिसमें बताया जाएगा कि विवाह की योग्यताएं क्या हैं, विवाह के योग्य कुल कौन से हैं, किनका त्याग करना चाहिए, गोत्र चयन है और भी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो गृहस्थ से संबंधित हैं। वो मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में आएगा। तो जितनों के विवाह हो चुके हैं नए नए, या जिनको कराने हैं, अथवा जिनके बच्चों के होंगे, कहने का अर्थ है कि जितने भी गृहस्थी हैं उन सब के लिए ये तीसरा चौथा अध्याय जो आगे आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ गृहस्थ धर्म के विषय में वहाँ पर बताया जाएगा। अभी वर्तमान में जो हमारा प्रसंग चल रहा है गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने का, उस प्रसंग को हम देखते हैं। और आज का विषय है गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। न पूर्वं गुरुवे किंचित उपकुर्वीत धर्मवित् स्नास्यंस्तु गुरुणा अब्जप्तः शक्त्या गुरु अर्थम आहरेत। भाष्य। धर्मवित् शिक्षा धर्म विधि का ज्ञाता शिष्य स्नास्यन्तु स्नातक बनने अर्थात समावर्तन कराने की इच्छा होने पर गुरुणा आज्ञा गुरु से आज्ञा प्राप्त करके शक्त्या शक्ति के अनुसार गुरु अर्थम गुरु के लिए आहरेत दक्षिणा प्रदान करे। किंतु पूर्वम गुरुवे किंचित न उपकुर्वीत समावर्तन से पूर्व गुरु को शुल्क दक्षिणा या भेंट रूप में शिष्य को कुछ भी ना देना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझें कि समावर्तन किसका होगा। समावर्तन संस्कार उसका होगा जो गृहस्थ में जाना चाहेगा, और जो गृहस्थ में जाना ना चाहे उसका समावर्तन संस्कार नहीं होगा। अब किसको गृहस्थ में जाना है या नहीं जाना है, ये वो कब सोचेगा? विद्या पढ़ते समय, विद्या पढ़ने से पहले, या विद्या पढ़ने के बाद? तो शास्त्र कहता है कि पूरी विद्या पढ़ने के बाद, जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, आप स्नातक बन जाते हैं, परास्नातक बन जाते हैं, आपकी एक योग्यता हो जाती है, उसके बाद आप विचार करेंगे कि हमको आगे गृहस्थ में जाना है या नहीं जाना है। गृहस्थ में जाना है तो क्यों जाना है, किस धर्म का पालन करना है, किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए गृहस्थ में जाना है। तो वो पूरा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गुरुजी से परामर्श करेंगे। फिर उसके बाद ये होगा कि चलो अब आपका समावर्तन कराएंगे। तो हर किसी का समावर्तन नहीं होगा, क्योंकि पूर्व के श्लोक में क्या पढ़ाया गया कि यदि आपको विद्या प्राप्त करनी है जीवन पर्यंत, तो गुरु जी की सेवा करते हुए गुरुकुल में बसें। यानी विद्या प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है, समाधि साधना ही उसका लक्ष्य है। तो फिर वो गृहस्थ में नहीं जाएगा, संसार में नहीं जाएगा, वो विरक्त गुरु के पास, तपस्वी गुरु के पास, ब्रह्मचारी गुरु के पास रह करके अपनी विद्या को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शिक्षा धर्म विधि का ज्ञाता, जो धर्मविद हो गया है, जिसने पढ़ाई पढ़ ली है, विद्या पढ़ ली है, धर्माचरण जिसके अंदर आ गया है, और अब उसका स्नातक बनने की इच्छा हो रही है,
वो स्नातक बन गया है तो उसकी समावर्तन कराने की उसकी इच्छा हो रही है, यानी अब वो चाहता है कि मैं पढ़ने के बाद अब अपने माता पिता के पास जाऊं, परिवार बसाऊं, तो फिर वो गुरु की आज्ञा पहले प्राप्त करे। ऐसा नहीं है कि ना जी अब तो हमको जाना है और हमें अनुमति दे दो। आप अपना मंतव्य गुरु जी के समक्ष रखो कि हम ऐसा करना चाहते हैं, आपकी अनुमति है? तो गुरु जी को अगर वो योग्य देखेगा तो उसको अनुमति देंगे, और अगर वो योग्य नहीं दिखेगा तो उसे अनुमति नहीं देंगे। देखिए, एक नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए पहले से प्रशिक्षण लेना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है। आजकल अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए डीएड वीएड करना होता है, और डीएड बीएड के साथ साथ ये होता है कि जाओ पहले तुम किसी अशासकीय स्कूल में जा कर के अथवा अतिथि शिक्षक बन कर के, गेस्ट फैकल्टी, आप पहले स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेजेस में पढ़ाओ, 2 वर्ष 3 वर्ष पहले पढ़ाओ, तो वो आपका एक्सपीरियंस लिया जाता है वहाँ पर। तब जा कर के आप विधिवत शिक्षक बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी हमें काम करना है, तो काम करना है तो आप ये पूछते हैं बताओ पहले कहाँ काम किया, क्या एक्सपीरियंस है। तो आपको पुलिस में जाना होता है, सेना में जाना होता है, किसी भी जगह पर जाना होता है तो पहले उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, और फिर जो है उसकी जो तैयारी कराने वाले होते हैं तो उनसे ट्रेनिंग करनी होती है। उसकी ट्रेनिंग के बाद जब आप उसमें आ जाते हो, यानी आप उस पद को प्राप्त कर लेते हो, तो फिर वो विधिवत ट्रेनिंग कराते हैं। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब जिम्मेदारी दी जाती है। यानी आपने प्रवेश किया 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में सरकारी संस्था में प्रवेश किया, तो सरकारी संस्था आपको आपकी आयु के 60 वर्ष होने तक रखेगी ना। लेकिन इतना रखने के लिए वो पहले से 2, 3, 4, 5 वर्ष आपकी ट्रेनिंग, आपका प्रशिक्षण तो देखेगी। अब बताओ, गृहस्थ में जाना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, तो क्या उसकी पढ़ाई नहीं पढ़नी? क्या उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी? क्या उसका प्रशिक्षण नहीं होगा? अब कोई बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेनिंग के, बिना पढ़ाई किए और भर्ती हो जाए गृहस्थ में, तो बताओ क्या वो गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करेगा? नहीं पालन करेगा। तो अब बालक की इच्छा हुई कि जी मुझे गृहस्थ में जाना है, तो पहले गुरुजी से आज्ञा लो। गुरुजी से आज्ञा क्यों लो? क्योंकि उन्होंने तुमको पाला है और पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं आपकी योग्यता है या नहीं। अगर आपकी योग्यता में कमी है तो फिर वो कहेंगे रुको, अभी तुम स्पेशल कोर्स करो, गृहस्थ धर्म को समझने का पहले प्रयास करो, शिक्षा लो, दीक्षा लो, और उसके बाद तुम्हारा समावर्तन होगा। जैसे सन्यास की अपेक्षा रखते हैं, सन्यास की अपेक्षा रखते हैं तो ब्रह्मचारी आता है, कोई व्यक्ति आता है, वो गुरुजी हमें सन्यास चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें चाहिए और हम तुरंत नहीं देंगे, तुम पहले हमारे पास रहो, हम तुम्हारा निरीक्षण परीक्षण करेंगे, उसके बाद तुमको सन्यास देंगे। ठीक ऐसे ही कोई गृहस्थी ये कहता है गुरुजी ऐसा है कि बेटे का बेटा हो गया है, हमारे बाल पक गए हैं और शरीर में झुर्रियाँ शुरू हो गई, हम वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, तो योग्य गुरु ये कहते हैं कि रुको, पहले हम तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी वानप्रस्थी बनने की योग्यता है भी या नहीं। पता चला तुम भावनाओं में आ गए हैं और 4 दिन बाद फिर तुमको पत्नी, बच्चे और नौकरी धंधा व्यापार याद आए। ठीक इसी प्रकार से जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ब्रह्मचारी कहता है कि देखो जी मुझे जनेऊ लेना है, विद्या पढ़नी है, तो जनेऊ दिलाने से पहले गुरुजी बोलते हैं रुको भाई, तेरा पहले परीक्षण करेंगे। तो उसके 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का उसे उपवास कराते हैं, उसे व्रत दिलाते हैं, देखते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार हो रहा है, उसमें भी परीक्षण किया जा रहा है। वानप्रस्थ की दीक्षा ले रहा है तो उसका भी परीक्षण हो रहा है। संन्यास ले रहा है तो उसका भी परीक्षण हो रहा है। तो क्या बताओ, गृहस्थ जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसका परीक्षण नहीं होगा? उसमें योग्यता नहीं देखी जाएगी, उसमें ट्रेनिंग नहीं होगी? होगी ना। तो वो चीज़ें देखी जाती हैं।
उसको देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद उसको NOC दी जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भाई आप क्वालिफाइड हैं, आप गृहस्थ में जा सकते हैं। ए तदर्थ आपका समावर्तन उक्त दिनांक को किया जाएगा। ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, हर कोई हर समय जनेऊ पहने लेता है, ना जनेऊ को मर्यादा समझता, न संकल्पों को जानता, न व्रतों को जानता, न उसके महत्व को जानता, न स्वयं की योग्यता होती। बस कहीं पर भी जनेऊ हो रहा था तो टांग लिया। ठीक है, किसी के घर में बात नहीं बनी, बच्चों से नहीं बनी, तो चलो हम पीले कपड़े कर लेते हैं। किसी की और बात नहीं बनी तो उसने भगवा कपड़े कर लिए। और हर कोई जो है गृहस्थ में घुसा जा रहा है। तो सभी आश्रमों में क्या हो रहा है, अयोग्य लोग भर्ती हो रहे हैं। और अयोग्य लोग भर्ती होने का कारण यह है कि भर्ती करने वाले अयोग्य हैं। अगर भर्ती करने वाले योग्य हों तो वो योग्यों का चयन करेंगे, और भर्ती करने वाले अयोग्य होंगे तो वो किन को भरेंगे। इसलिए आर्य परंपरा में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है तो पहले उसे ठोक बजा करके देखते हैं कि इसकी योग्यता है तो ही इसे संन्यास देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इसकी योग्यता है तो ही इसे वानप्रस्थ देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इसकी योग्यता है तो ही इसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। योग्यता को देख करके उसका परीक्षण करने के बाद ही देते हैं। तो जो योग्य गुरु होगा वो योग्यता को देखेगा। हमारे यहाँ ठेठ के, पेट के, लपेट के, चपेट के अनेक प्रकार के बाबे घूम रहे हैं, और उन्होंने कंठी ले ली है, माला ले ली है, और किसी अखाड़े से दीक्षा ले ली है और बाबा बन गए हैं। पता नहीं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी विद्या का स्तर क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कुछ नहीं देखते। उस बाबा बनना चाहते हो, चलो भूत भभूत रमा लो और बन जाओ बाबा। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो मनुस्मृति कह रहा है कि जिस भी आश्रम में जाना चाहते हैं तो वहाँ का जो अधिकारी है उस अधिकारी से परमिशन लो। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो जी, मैं स्नातक बन गया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, और अब मैं समावर्तन की इच्छा रखता हूँ। क्या मुझे समावर्तन मिल जाएगा? मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति मिल जाएगी? तो गुरुजी उसकी योग्यता को देख करके उसको उत्तर देते हैं। फिर कह रहे हैं कि अब आपको जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपका दीक्षांत समारोह है, आप गुरु दीक्षा पूरी कर चुके हैं और आपका दीक्षांत समारोह है, तो आप क्या करें, आप दक्षिणा दे करके जाएं। क्योंकि आपने पढ़ा था तो पढ़ा है तो कुछ ना कुछ दे करके अवश्य जाएं। और समावर्तन से पहले, यानी आप गुरु जी के पास रह रहे हो तब कुछ देने की मत सोचो। जब तक विद्या पूरी नहीं हो रही है तब तक आप मत दो। क्यों मत दो? आपका संपर्क होगा फिर घर से, आप कैसे दोगे? आपका तो यही देना है कि आप गुरुजी की सेवा करो, यही सबसे बड़ी देना है आपका सबसे बड़ा दान। गुरुजी की सेवा, गुरु के अनुशासन का पालन करना, गुरु की विद्या का अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा दान, दक्षिणा यही है। और अन्य प्रकार की दक्षिणा नहीं चलेगी और देना भी नहीं है। क्यों नहीं देना? क्योंकि फिर तुम में अभिमान आएगा कि मैं दे रहा हूँ, मेरे द्वारा ये भोजन आज का है, हवन आज का है, ये आज का है, वो आज का है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए फिर तुम्हारा परिवार से संपर्क होगा, परिवार से संपर्क होगा तो राग द्वेष भी बढ़ेगा, चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो बाह्य वृत्ति आएंगी, बाह्य वृत्ति होगी तो आंतरिक वृत्ति समाप्त हो जाएगी, विद्या पढ़ने में थोड़ा सा प्रमाद हो जाएगा। इसलिए इसके लिए निषेध कर दिया कि पढ़ते समय आपको कुछ नहीं देना है, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए तब आपको देना है। तो बोले क्या क्या देना है? जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो गुरु जी को गुरु दक्षिणा में क्या चीज़ें देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए? तो कह रहे हैं क्षेत्रम हिरण्यम गाम अश्वम छत्र उपानहम आसनम धान्यम वासांसि वा शाकम गुरुवे प्रीतिम आवहेत। तो जो शिष्य है वो यथाशक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वो जिस कुल का है उस कुल को ध्यान में रख करके क्षेत्रम भूमि, हिरण्यम सोना आदि मूल्यवान पदार्थ, गाम गाय आदि दुधारू पशु, अश्वम घोड़ा आदि सवारी योग्य पशु, क्षत्र उपानहम आसनम छाता जूता आसन आदि उपयोगी वस्तुएं, धान्यम अन्न,
वासांसी वस्त्र अथवा शाकम, केवल खाद्य पदार्थ शाक फल आदि भी गुरुवे गुरु के लिए प्रीतिम आवहेत, प्रीति पूर्वक दक्षिणा में दे। तो देखिए बड़े से बड़ा दान और छोटे से छोटे दान की यहाँ पर चर्चा हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मचारी है वो शूद्र कुलोत्पन्न भी हो सकता है, वैश्य कुलोत्पन्न भी हो सकता है, क्षत्रिय और ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी हो सकता है। उसके माता पिता का जैसा सामर्थ्य होगा वैसा ही तो वो दे पाएंगे। अब क्षत्रिय का बेटा है तो सीधी सी बात है, वो सबसे ज़्यादा क्या देना चाहेगा? वो भूमि देगा, सोना देगा, क्योंकि क्षत्रियों के पास पर्याप्त भूमि होती है, पर्याप्त स्वर्ण आदि रत्न धातुएं होती हैं, तो वो उसको देने चाहेगा। ब्राह्मण का बेटा होगा तो ब्राह्मण को दक्षिणा में क्या ज़्यादा मिलती है? उसको गाय ज़्यादा मिलती है। तो ब्राह्मण का बेटा स्वाभाविक रूप से गुरु जी को क्या दान करेगा? वो गाय का दान करेगा। और वैश्य का जो बेटा है उसके पास तो भूमि भी होगी, गाय भी होगी, सोना चांदी भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। और जो निम्न परिवार से होगा वो ज़्यादा नहीं तो सब्जी रोटी ला करके दे देगा, दाल चावल ला करके दे देगा, जूता छाता ला करके दे देगा। भाई जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य था वैसा वो ला करके देगा। तो क्या समझ में आया कि एक तो ये है कि तो खुद की शक्ति सामर्थ्य देखो, और दूसरी ये है कि गुरु जी की उपयोगिता देखो। हम ऐसी वस्तुएं दें जो हमारे गुरु जी के काम आएँ, और हमने देखा कि इनके पास इन चीज़ों की कमी है, तो इसलिए क्या क्या कह दिया? बोले छाता है, जूता है, आसन है, उपयोगी वस्तुएं। आप रहे थे, आपने देखा कि भाई ये चीज़ की कमी है। अब गुरुकुल में इतने सारे लोग रह रहे हैं, सब बर्तन मांजते हैं, लेकिन अच्छी टंकी नहीं है, पानी की टोंटी प्रॉपर नहीं है। तो वो देख रहे हैं कि भाई 20-50 टोंटियाँ होनी चाहिए थी, नल होने चाहिए थे, और चौड़ी टंकी होनी चाहिए थी। अब क्या करते हैं कि ब्रह्मचारी हैं 100, बर्तन मांजने की जगह है 4 लोगों के लिए, तो लंबी लाइन लगती है। तो ये आपने अभाव देख लिया ना, तो कोई बात नहीं, इस अभाव को प्रभाव में बदल दो। आप पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ने के लिए आप जिस क्लासरूम में बैठते थे वहाँ स्थान कम था, कोई बात नहीं, आपने तपस्या की। लेकिन क्या चाहते हो? आगे आने वाले ब्रह्मचारियों को असुविधा हो? नहीं हो। आप बस क्लास से निकल कर के जाइए, पढ़ कर के जाइए, पिताजी को बोलिए कि भाई ऐसा है, कुछ पैसा दो, कुछ भूमि दो, ताकि हमारे क्लासरूम बड़े हो जाएं, यज्ञशालाएँ बड़ी हो जाएं। हमको नाप नाप करके दूध मिला करता था, ज़्यादा दूध नहीं मिलता था क्योंकि गायें कम थीं। आओ पिताजी ज़रा 10-20 गाय तो भेजो, ताकि आगे आने वाले जो ब्रह्मचारी हैं उनको दूध की कमी ना रहे। आपातकाल में सोना चांदी हीरा माणिक्य पन्ना जो रत्न हैं वो भी गुरु जी को दो। क्यों? आपातकाल में ये काम आएंगे, गुरु जी को काम आएंगे, गुरुकुल के लिए काम आएंगे। और क्या पता किसी दूसरे पर आपत्ति काल आ जाए तो उसको सहयोग देने के लिए काम आ जाए। इसलिए देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भूमि भी दिया जा रहा है, सोना चांदी जो भी रत्न हैं वो भी दिया जा रहे हैं, गाय घोड़े हाथी सवारी के योग्य जितने भी साधन हैं, यानी जो भी रिक्वायरमेंट एक गृहस्थी को, एक वैश्य को, एक क्षत्रिय को आवश्यक रहती हैं, वो सारी वस्तुएं जो है दक्षिणा में गुरु जी को दी जा रही हैं। अब आप एक चीज़ को सोच के देखो कि वो ब्रह्मचारी जो था 9 वर्ष 25 वर्ष 36 वर्ष गुरुकुल में पढ़ा। अब इतने वर्ष वो पढ़ा और इतने वर्षों बाद उसने दक्षिणा दी, तो तब तक गुरुकुल कैसे चला? ऐसा सोचने में आता है ना, क्योंकि बैच तो बहुत लंबा चला, 9 वर्ष बैच चला, 25 वर्ष 36 वर्ष बैच चला, तब तक व्यवस्थाएं कैसे हुई? तो भाई आप पहले प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी नहीं थे, गुरुकुल आपसे पहले चल रहा था, तो हर वर्ष कोई ना कोई पास आउट हो ही रहा था, हर वर्ष कोई ना कोई स्नातक बन ही रहा था, हर वर्ष किसी न किसी का समावर्तन हो ही रहा था, तो हर वर्ष कोई ना कोई गुरु दक्षिणा दे ही रहा था। वो जो गुरु दक्षिणा देते आ रहे थे उसी से तो तुम्हारी पढ़ाई हुई। गुरुकुल का संचालन कैसे हुआ कि जो आपके सीनियर ब्रह्मचारी थे वो पढ़ कर के जब गए तो उन्होंने अपने परिवार के माध्यम से वहाँ गुरुकुल की सेवा की, तभी तो जाकर के तुम लोगों की शांति से पढ़ाई हो सकी, तुमको 2 वक्त दूध मिला, भोजन मिला, सब साजो सामान मिला, साधन मिला, तभी तो मिला। अगर ऐसा होता
कि ना जी 20-25 साल बाद ही देंगे, तो फिर गुरुकुल ना चलता, तुमको खाने के लाले पड़ जाते। तो बस इसलिए आप बीच बीच में कुछ मत दो। जब आपकी विद्या पूरी हो जावे, पढ़ाई पूरी हो जावे और आप गृहस्थ में प्रवेश करो, तब आप दक्षिणा दो। लेकिन दक्षिणा कैसी देनी है? शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज घर छोड़ चुके थे 20 वर्ष पहले। गुरु विरजानंद जी के पास गए, वहाँ पर उन्होंने आर्ष साहित्यों का अध्ययन किया, व्याकरण पढ़ी। अब बात थी कि गुरु दक्षिणा देना, क्योंकि विद्या पढ़ चुके थे। अब गुरुजी से विदा लेकर के आगे तपस्या के लिए जाना चाह रहे थे। अब गुरुजी से विदा लेकर के साधना के लिए जाएं या दूसरे गुरुजी के पास पढ़ने जाएं तो क्या करना पड़ेगा? पिछले गुरुजी को दक्षिणा दे करके जानी पड़ेगी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी खुद भिक्षा पर जीवन चलाते थे, खुद दूसरे के घर से मांग करके खाते थे। तो उनको भिक्षा में कुछ लौंगें मिली, लवंग। अब उनके पास यही था और तो कुछ था नहीं, तो मुट्ठी भर लौंग लेकर के वो गुरुजी के पास पहुँचे। बोले गुरुजी ये आपके लिए समर्पित हैं, क्योंकि विरजानंद गुरुजी को लौंग पसंद थी, लवंग का वो सेवन करते थे। तो वो मुट्ठी भर लौंग लेकर के स्वामी जी पहुँचे गुरुजी के श्री चरणों में। गुरुजी ने कहा कि भाई तेरी लौंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए दक्षिणा में, क्योंकि तेरी योग्यता है। तो ऐसा भी होता था कि जो गुरुजन होते थे वो वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते थे, विचार की अपेक्षा रखते थे, वचन की अपेक्षा रखते थे। द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन और युधिष्ठिर आदि पढ़े। बोले गुरुजी दक्षिणा क्या लोगे? बोले दक्षिणा में हम द्रौपद की पराजय लेंगे। द्रौपद को पराजित देखना चाहते हैं तो जाओ, कौन गुरुजी को दक्षिणा देगा? इस प्रकार की तो दोनों प्रकार की बातें हैं। गुरुजी को ये जो कहा गया ना, शिष्य यथाशक्ति देगा, तो शिष्य की शक्ति भी तो गुरुजी जानते हैं ना। गुरुजी के पास वर्षों तक ब्रह्मचारी पढ़ा है, तो गुरुजी अच्छे से जानते हैं इसका शक्ति, इसका सामर्थ्य क्या है। तो आवश्यक नहीं है वो आपसे धन लेवें, वस्तु लेवें, पदार्थ लेवें, आवश्यक नहीं। वो आपसे कुछ विचार भी ले सकते हैं, आपसे कुछ संकल्प भी ले सकते हैं, और वो मांगना उनका धर्म है और देना उस ब्रह्मचारी का धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुरु दक्षिणा का प्रसंग आया कि गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा विद्या प्राप्ति के बाद देना चाहिए। हवन पूरा हुआ, दक्षिणा दो। विद्या पूरी हुई, दक्षिणा दो। पाठ पूरा हुआ, दक्षिणा दो। प्रवचन पूरा हुआ, दक्षिणा दो। दक्षिणा अवश्य दो। वो सत्कार है, वो मूल्य नहीं है। दक्षिणा कभी भी मेहनताना नहीं होता, दक्षिणा कभी फीस नहीं होती, दक्षिणा कभी कीमत मूल्य नहीं होता। ध्यान देना, दक्षिणा तो केवल समर्पण होता है। लेकिन लोग ये मान लेते हैं कि दक्षिणा का मतलब फीस। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग कर लेते हैं प्रमादवश, या बता रहा हूँ ना, स्वयं को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में, या स्वयं को ज़्यादा धनवान दिखाने के चक्कर में कि बोलो तुम क्या लोगे, तुम्हें वो हम दे देंगे, मतलब तुम हमें खरीद लोगे, तुम हमारी विद्या का मोल लगा दोगे। तो ऐसा नहीं है। दक्षिणा का मतलब केवल समर्पण है। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य क्या है, हमको स्वयं की शक्ति, स्वयं की सामर्थ्य, स्वयं की योग्यता देख करके, और हमारे जो गुरुजन हैं उनकी क्या अपेक्षा है, उनकी क्या आवश्यकता है, तो वो करना, यानी समर्पण ऐसा करना जिससे प्रेम जागृत होवे, प्रेम जागृत होवे, सेवा हो जावे, वैसा कार्य करना है। ऐसी चीज नहीं देना है जिसको देते समय और देने के बाद में ऐसा ख्याल आए कि अगर ये ना देते तो ज़्यादा अच्छा था, इतना ना देते तो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ कमी पड़ गई, वहाँ कमी पड़ गई। तो पहले तो ये खुद की तरफ से जो भी देने वाला होता है उसकी बुद्धि में ये बात ना रहे कि मुझे टोटा पड़ गया, घाटा पड़ गया, ये नहीं देना था। ठीक है। और दूसरा, जब दे रहे हैं तो देने वाले को ये ना लगे कि क्या दिया है,
तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, देने वाला भी ना सोचे कि क्या दिया है। अभी आप कब समझ पाओगे? या आप तब समझ पाओगे जब आप यथा योग्य व्यवहार को जानोगे, सामने वाले की आवश्यकता को देखोगे और अपनी शक्ति सामर्थ्य को देखोगे। जब आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से दोगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके देने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं देखते और सामने वाले को अलग प्रकार से नाप लेते हैं, तो फिर वहाँ पर बातें बिगड़ती हैं। इसलिए ये दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य भी देखना चाहिए, दूसरे की योग्यता भी देखना चाहिए। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वचन याद रखना चाहिए, क्या कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तब जाकर के आपकी ये जो दक्षिणा है वो सिद्ध होती है, सार्थक होती है। और ब्राह्मण तो वही होता है जो परम संतोषी होता है, जिसको जो मिल जाए उसमें संतोष करे। लेकिन यजमान को कभी भी ब्राह्मण का शोषण नहीं करना चाहिए। प्रायः जो है समाजों में ब्राह्मणों का शोषण होता हुआ देखा जाता है, और जब आप अपने ही गुरु आचार्य सन्यासी वृंदों का शोषण करोगे तो समाज कभी भी उन्नति नहीं करेगा। अब आप खुद के तो खर्चे सोच लेते हो कि जी हमारे खर्चे तो बहुत ही रहे हैं, तुम्हारा खर्चा क्या होगा। अच्छा, तुम्हारा जीवन जीवन है, उसका जीवन जीवन नहीं है। तुम अपने लिए अच्छा खाना चाहते हो आज के समय में, तो क्या वो अच्छा खाने का हकदार नहीं है? तुम अपने लिए अच्छी सुख सुविधाएं चाहते हो, तो क्या वो सुख सुविधाओं का वो हकदार नहीं है? तुम अच्छे वस्त्र आदि पहनते हो, तो क्या वो हकदार नहीं है ना वो भी तो। और फिर आपने तो उसे गुरु आचार्य माना है, सन्यासी माना है, पुरोहित प्रचारक माना है, तो उसकी वैल्यू तो आपसे ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा वैल्यू है तो उसका सम्मान सब प्रकार से ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन कम तरह का जाता है। तो ये व्यवहार जो है बड़े ध्यान से सब लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि यथाशक्ति भूमि, सोना, मूल्यवान पदार्थ, गाय, दुधारू पशु, घोड़ा आदि सवारी पशु, योग्य पशु, छाता, जूता, आसन, उपयोगी वस्तुएं, अन्न, वस्त्र, साग, सब्जी जो भी हैं वो अपनी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार और गुरु जी की उपयोगिता को ध्यान में रख करके आपको भेंट कर देना चाहिए। अब अंत में कहा ब्रह्मचर्य आश्रम में आप आए तो उसका फल क्या है, उसका महत्व क्या है। आपने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया तो उसका क्या महत्व है। एवं चरते यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अविप्लुतः स गच्छति उत्तम स्थानम ना चेहात जायते पुनः। तो फल बता रहे हैं कि यह विप्रह जो द्विज विद्वान एवं उपर्युक्त प्रकार से अविप्लुतः अखंडित रूप से सत्य भाव से ब्रह्मचर्यम चरति, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, सह उत्तमम स्थानम गच्छति, वह उत्तम स्थान अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है और इस संसार में पुनः ना आ जायते, पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात प्रवाह से चलने वाले जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो उपर्युक्त प्रकार से यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है तो ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, क्या नियम हैं, उनको जो व्यक्ति विधिवत पालन करता है और अखंडित रूप से यानी एक बूंद भी वीर का क्षय नहीं करता, अखंडित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, मन को धर्म मार्ग में चलाता है, गुरु की सेवा करता है, तपस्या करता है, तपश्चरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, संध्या करता है, नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, भिक्षावृत्ति रखता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के पालन से उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। उत्तम स्थान यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। क्यों मोक्ष को प्राप्त करता है? ये क्या कहा गया है? अतिशयोक्ति नहीं है भाई। जिसकी नींव मजबूत है उसकी छत अच्छी होगी, उसकी इमारत अच्छी होगी। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका अच्छा है तो वो व्यक्ति निसंदेह संन्यास आश्रम को प्राप्त करेगा, और जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक नहीं है वो उसका संन्यास आश्रम भी ठीक नहीं होगा। वो ब्रह्मचर्य आश्रम से जल्दी गृहस्थ में चला जाएगा और गृहस्थ से वानप्रस्थी बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वानप्रस्थी के बाद वो सन्यासी बन भी जाएगा, इसका भी कोई पता नहीं, क्या पता बीच में ही शांति पाठ हो जाए। और सन्यासी बन गया है लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है, तपश्चरण उसका नहीं हुआ है,
तो जो मुक्ति प्राप्त करनी है वो तो नहीं हुआ, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि तो नहीं हुई। तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि तो मुख्य रूप से किससे होगी? ब्रह्मचर्य से होगी। ब्रह्मचर्य के धारण से, ब्रह्मचर्य के पालन से ही होगी। तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा पूर्वक पालन करेगा, उस व्रत का पालन करेगा, तो उससे क्या होगा? उससे वो मृत्यु को मार भगाएगा, उससे वो परम पद मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि विद्या के विषय में कहा कि विद्या किसको समझ में आएगी? जितेंद्रिय को विद्या समझ में आएगी। ईश्वर किसे समझ में आएगा? जितेंद्रिय को ईश्वर समझ में आएगा। निष्काम कर्म किसके होंगे? जितेंद्रिय के निष्काम कर्म होंगे। और जितेंद्रियता किससे जुड़ी हुई है? जितेंद्रियता जुड़ी हुई है ब्रह्मचर्य से। यानी बिना ब्रह्मचर्य के ना तो व्रत सिद्ध हो सकते, ना संकल्प सिद्ध हो सकते, ना जितेंद्रियता सिद्ध हो सकती, ना ही विद्या सिद्ध हो सकती, और ना ही निष्काम कर्म सिद्ध हो सकते। ब्रह्मचर्य तो मूल है, वेश है, आधार है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य की महिमा इस पाठ के अंत में गाई कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो पुनः ना जायते, पुनः ना आ जायते, यानी वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष अवस्था से लौट करके मोक्ष की अवधि को पूर्ण करने के बाद ही वो जन्म को पाएगा। तो अब ये द्वितीय अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम